Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 9th class math exercise 3.6 question number 6 start करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट दी हुई इनमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड, ये हमें लॉगरिथम की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं जो इसकी बेस होती है इसे आप वैसे लिखते हैं, जो राइट साइड पर नंबर होता है वो इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर में आ जाता है, और जो नंबर ये ऊपर होना है ये राइट साइड पर आ जाता है। अब 2 की पावर 5 is equal to x. 2 की पावर 5 means 2 को 5 टाइम लिखें। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 is equal to x. So x is equal to 2 to 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 to 2 से मल्टीप्लाई करें ये मतलब 32। लिहाजा x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 32। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है log बेस 81/9 इज इक्वल टू x। इसमें हमारे पास x जो आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले इसे हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, जो इसकी बेस 81 आ रही है इसे आपने वैसे लिख लेना है। जो राइट साइड पर नंबर होना वो उसकी पावर यानी एक्सपोनेंट में आ जाना है, और जो ऊपर वाला ये नंबर है इसे आपने राइट साइड पर जाना है। अब 81 जो है इसकी बेस 9 है, तो 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, तो इसे मैं ले सकता हूँ 9 की पावर 2 होल की पावर x इज इक्वल टू 9, क्योंकि जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है। तो 9 की पावर 2 तो x से मल्टीप्लाई तो नहीं बनता है, 2x इज इक्वल टू 9। जिसकी पावर ना हो तो इट्स मींस उसके ऊपर पावर 1 है। अब इन दोनों की बेस सेम आ रही है। अगर बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट इसका 2x है, इसका एक्सपोनेंट है 1। सो 2x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हम निकालें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 2 डिवाइड हो जाना है। सो x इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास log बेस 64/8 इज इक्वल टू x/2। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो ये बेस आ रही बेस को आपने वैसे लिख लेना है। जो राइट हैंड साइड पर नंबर होना है वो इस बेस के एक्सपोनेंट यानी पावर में आ जाना है, और जो ऊपर वाला नंबर होना है उसे आपने राइट साइड पर लिख लेना है। अब 64 होल की पावर x/2 इज इक्वल टू 8 आता है। 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता है, ये बन जाता है 8 की पावर 2 होल की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब जिसकी पावर यानी एक्सपोनेंट ना हो तो उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। अब दोनों की इसकी बेस भी 8 है, इसकी बेस भी बेस इज इक्वल, दोनों की बेस जब सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं। इसका एक्सपोनेंट x है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है log बेस x 64 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
जब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, जो ये बेस है x, इसे आपने वैसे लिख लेना है, जो राइट साइड पर ये नंबर आ रहा है इसे आपने इसकी पावर में, और ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे आपने राइट साइड पर ले जाना है। तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। ये x की पावर 2 आपने वैसे लिख लेना। 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों में एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम हो तो हम लिख सकते हैं बेस, दोनों की बेस आपस में इक्वल है। अब दोनों की बेस से एक्सपोनेंट सेम है, कैंसिल है, तो हमारे पास इधर हमारे पास बेस x है, सो x इज इक्वल, x की बेस 8 है, लिहाजा x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है log बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जो बेस है ये आप वैसे लिखते हैं, जो राइट साइड पर नंबर होता है वो इसकी पावर में आ जाता है, जो ऊपर होना है इसे आपने राइट साइड पर लिख लेना है। अब 3 की पावर 4 मीन्स 3 तो 4 टाइम्स लिखे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 is equal to x. So x is equal to 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 81। So x is equal to 81।